हेलो लर्नर्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 ऑफ ऑक्सफोर्ड एडवांटेज। आज हम ऑक्सफोर्ड एडवांटेज का जो चैप्टर नंबर 6 है उसे स्टार्ट करेंगे। एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ द मंगूज एंड द लेपर्ड। अब यहाँ पे मंगूज कौन होता है और लेपर्ड कौन होता है। तो मंगूज जो आपने नेवला उसको हम मंगूज बोलते हैं एंड लेपर्ड इज़ तेंदुआ। ठीक है, क्लियर ये चीज़। मंगूज हम नेवले को बोलते हैं, लेपर्ड हम तेंदुए को। अब उसके बाद बेटा देखो, इसमें आपको क्या दिया गया है कि एक एक्टिविटी है आपकी जिसमें आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ दीज आर यू अफ्रेड ऑफ। आप इनमें से किससे डरते हैं। फॉर एग्जांपल गोस्ट से डरते हैं तो यू विल टिक अ मार्क। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों से डरते हैं तो टिक करेंगे। इंसेक्ट से अगर डरते हैं या नहीं डरते तो क्रॉस कर देंगे। डार्क से अंधेरे से डरते हैं नहीं। तो ये छोटी सी एक्टिविटी है जो आपको परफॉर्म करनी है। ठीक है, एंड वाइल रीडिंग दिस चैप्टर द मेन थीम ऑफ द चैप्टर इज दिस। थीम क्या है इस चैप्टर का कि वंस फिजिकल स्ट्रेंथ डज नॉट डिटरमाइन वंस इंटेलिजेंस। कि आपकी जो ताकत होती है, शारीरिक ताकत होती है, यानी शरीर में आपकी कितनी ताकत है, उससे ये नहीं पता चलता कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं, बुद्धिमान हैं। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अ टाइनी मंगूज एंड अ फेरोशियस लेपर्ड। अब देखो, टाइनी यानी छोटा सा एंड फेरोशियस क्या है यहाँ पे, जो जिससे डर लगता हो, डरावना, भयानक। एक जो भयानक लेपर्ड था, तेंदुआ, केम फेस टू फेस विद ईच अदर। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए। What happens after that? अब ये कहते हैं कि देख उसके बाद क्या हुआ होगा। Let us read the story to find out। चलो अब हम ये स्टोरी रीड करते हैं ये पता लगाने के लिए। One evening, all the animals in the forest decide to meet। अब क्या करें, एक शाम को जितने भी एनिमल्स थे जंगल के, उन्होंने क्या निर्णय लिया कि वो सब मिलेंगे। While watching the sunset, they ponder। जब वो सनसेट देख रहे थे, देखो यहाँ पे माउंटेन क्लिफ पे ये सारे एनिमल्स मिल रहे हैं, तो ये क्या देख रहे हैं, सनसेट। सनसेट देखते हुए दे पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब होता है सोचना किसी चीज़ के बारे में। उन्होंने कुछ सोचा। अब वो क्या सोचते हैं वो देखेंगे। वेयर डज द सन गो आस्क द डियर। जो डियर होता है, हिरन होता है, वो पूछता है कि ये सूरज कहाँ जाता है। पॉइंटिंग टू अ फार अवे हिल द डियर सेज इट सीम्स एज इफ इट गोज बिहाइंड दैट हिल एंड स्लिप्स देयर। अब जो ये क्या कहता है यहाँ पे कि पॉइंटिंग टू अ फार अवे हिल, जो बहुत दूर एक हिल थी उसकी तरफ इशारा करते हुए द डियर सेज, जो हिरन है वो क्या कहता है, इट सीम्स एज इफ इट गोज बिहाइंड दैट हिल एंड स्लीप्स देयर। कि ऐसा लगता है कि ये उस चोटी के पीछे चला जाता है, उस पहाड़ी के पीछे चला जाता है और वहाँ पे सो जाता है। अब इस बात पे जब डियर ने ये बात बोली, इस बात पे मंकी रिप्लाई करता है। मंकी जवाब देता है, क्या कहता है, नो इट डजंट गो देयर, आई हैव बीन टू दैट हिल। तो कह रहे नहीं नहीं, ये वहाँ नहीं जाता क्योंकि मैं उस जो हिल है उस पर मैं गया हुआ हूँ, तो ये वहाँ नहीं जाता। इसके बाद जब मंकी बात कहता है तो बियर पूछता है देन वेयर डज इट गो, फिर ये कहाँ जाता है। और जब बियर पूछता है किस में, जैसे इन अ स्लीपी वॉइस। अब स्लीपी वॉइस का मतलब क्या है, थोड़ी सुस्त सी। जैसे जब हम थोड़े सुस्त होते हैं, सो के उठते हैं, तो हम बहुत धीरे धीरे बोलते हैं ना, तो ऐसा सुस्त सी आवाज़ में बियर भी उससे पूछता है कि अच्छा फिर ये कहाँ जाता है। बिफोर एनी वन कैन आंसर दे हियर द डेफनिंग रोर ऑफ द लेपर्ड। अब जब कोई और आंसर दे पाता इस बात का, तभी उन्होंने क्या सुना, डेफनिंग मतलब बहरा कर देने वाली, रोर गर्जना। मतलब जब लेपर्ड आता है तो बहुत ज़ोर से गरजता है ना, तो उसे बहुत ज़ोर से गरजने की आवाज़ सुनाई देती है। द मंकी रन्स अप अ ट्री। तो ये सुनने के बाद जो बंदर होता है वो एक पेड़ के ऊपर भाग के चला जाता है। द डियर टेक्स लीप्स एंड बाउंड्स एंड रन्स अवे। और जो डियर है वो लीप्स एंड बाउंड्स मतलब बहुत तेज़ से फुदकते हुए और दूर भाग जाता है। द बियर हाइड्स बिहाइंड द बुशेस। और जो भालू है वो झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। ऑल एनिमल्स फ्ली द सीन। फ्ली मतलब यहाँ से भाग जाना, इस सीन इस जगह से। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो इस जगह से भाग जाते हैं। इवन द बर्ड्स स्टॉप चर्पिंग। और जो बर्ड्स थी, चिड़ियाँ थी, उन्होंने भी चर्प मतलब चहचहाना रोक दिया था। देयर इज साइलेंस। और वहाँ पे क्या हो गया था, बिल्कुल ही सन्नाटा हो गया था। द मंगूज एंड द लेपर्ड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। अब इस समय पे बाकी सारे जानवर भाग जाते हैं, लेकिन सिर्फ मंगूज रह जाता है और पीछे से लेपर्ड आया हुआ होता है, तो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। द मंगूज डज नॉट बज। अब जो मंगूज होता है वो बिल्कुल भी भागने की कोशिश नहीं करता।
He stands firmly and remembers the story of how a rabbit drowned a lion in the well. अब क्या कहते हैं, वो बिल्कुल फर्मली मतलब बिना हिले डुले, मतलब बिल्कुल ऐसे अडिग होके बिना डरे खड़ा होता है वहाँ पे, और उसको वो स्टोरी ध्यान करता है जब कैसे एक खरगोश ने एक लायन को कुएं में डुबो दिया था. He knows that one should stare at danger in its face एंड नेवर बी अफ्रेड ऑफ इट. अब उसको पता था कि किसी को मतलब वन शुड यानी हमें क्या करना चाहिए, जो डेंजर है, डर है, उसकी तरफ घूर के देखना चाहिए, ना कि उससे डर के भागना चाहिए. दैट इज़ हाउ वन कैन ट्रैम्फ ओवर फीवर. और इसी तरीके से कोई एक क्या कर सकता है, ट्रैम्फ यहाँ पे मतलब होता है जीतना, विन. तो अपने डर के ऊपर हम जीत हासिल कर सकते हैं. ठीक है. The leopard is surprised to see such a tiny animal standing bravely in front of him. अब leopard ये चीज़ देखे कि एक छोटा सा जानवर उसके सामने बिना डरे कैसे खड़ा है, तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है. He does not look afraid or run away. अब उसे क्या लगता है कि ये जो छोटा सा टाइनी एनिमल है, या ना तो डरा और ना ही यहाँ से भागा. इस बात पे अब जब ये देखने के बाद आस्क द लेपर्ड, लेपर्ड क्या पूछता है, वाई डिडंट यू रन अवे व्हेन यू हर्ड माई रोर. तो लेपर्ड उससे पूछता है कि जब तुमने मेरी गर्जना सुनी तो तुम भाग के क्यों नहीं गए. और इस बात पे मंगूज रिप्लाई करता है, वाई शुड आई बी अफ्रेड ऑफ यू, कि मैं तुमसे क्यों डरूं. एंग्री द लेपर्ड आस्क्स. अब इस बात पे जो लेपर्ड है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और क्या पूछता है, डोंट यू नो दैट आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. वो कहता है, अच्छा तुम्हें ये नहीं पता कि मैं इस जंगल का राजा हूँ. ऑल एनिमल्स हाइड इन फियर वेयर एवर आई गो. अब क्या है, जितने भी जानवर हैं जंगल के वो क्या करते हैं, डर के मारे छुप जाते हैं जहाँ भी मैं जाता हूँ. तो वहाँ पे जितने भी जानवर इसको मिलते हैं वो क्या कर लेते हैं बेटा, कि वो छुप जाते हैं. ओह द एनिमल्स हाइड ऑन सीइंग यू. तो अब इस बात पे जो ये मंगूज होता है वो कहता है, अच्छा एनिमल्स तुम्हें देख के छुप जाते हैं. देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट. कहते तो कोई नई बात नहीं है. द सेम थिंग हैपन्स विद मी सेज द मंगूज लाफिंग. अब मंगूज हंसते हंसते कहते हैं कि ऐसा ही मेरे साथ भी होता है. द लेपर्ड अपीयर्स सरप्राइज. अब ये बात सुन के लेपर्ड को हैरानी होती है. ही आस्क्स डिसबिलीविंगली. वो बिना भरोसा करे हुए पूछता है, व्हाट डिड यू से, कि तुमने क्या कहा. आर ऑल एनिमल्स अफ्रेड ऑफ यू. ऑल एनिमल्स आर अफ्रेड ऑफ यू. क्या सभी एनिमल्स तुमसे डरते हैं. एंड रन अवे व्हेन दे सी यू. और भाग जाते जब वो तुम्हें देखते हैं. तो लेपर्ड को थोड़ा सा भरोसा नहीं होता मंगूज की बातों पे, तो उससे फिर से पूछता है कि क्या कह रहे हो, तुम्हारे कहने का मतलब है कि जितने भी जानवर हैं वो तुम्हें देख के डर जाते हैं और फिर तुम्हें देख के भाग जाते हैं यहाँ से. इस बात पे द मंगूज रिप्लाइज कॉन्फिडेंटली. मंगूज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्या जवाब देता है, येस एनिमल्स हाइड ऑन सीइंग मी, कि एनिमल्स मुझे देख के छुप जाते हैं. कैन यू प्रूव दिस, लेपर्ड आस्क्स इन अ सॉफ्ट वॉइस. अब लेपर्ड थोड़ी सी सॉफ्ट वॉइस करता है अपनी और कहता है, कैन यू प्रूव दिस, क्या तुम इसको प्रूव कर सकते हो. अब इस बात पे मंगूज कहता है, येस वाई नॉट, कम विद मी, कि हाँ क्यों नहीं, चलो मेरे साथ चलो. एंड सी फॉर योरसेल्फ, लेकिन खुद ही देख लेना. क्या कहता है कि हाँ क्यों नहीं, चलो मेरे साथ और आप खुद देख लेना. बट इफ़ आई प्रूव इट यू विल हैव टू लीव द फॉरेस्ट सेज द मंगूज. और इसी के साथ साथ मंगूज उसके सामने एक कंडीशन रख देता है और कहता है कि अगर मैंने ये सच साबित कर दिया तो तुम जंगल छोड़ के चले जाओगे. द लेपर्ड एग्रीज. अब इस बात पे जो लेपर्ड है वो सहमत हो जाता है, वो मान जाता है. द लेपर्ड इज श्योर दैट नो वन इज अफ्रेड ऑफ द मंगूज. अब लेपर्ड को पक्का भरोसा होता है कि मंगूज से, नेवले से कोई भी नहीं डरता. The next morning, as soon as the sun rises from behind the hill, the leopard arrives at the mongoose hall. अब क्या कहते हैं, अगली सुबह जैसे ही सूरज पहाड़ी से ऊपर आता है, लेपर्ड मंगूस के जो बिल होता है उसके पास आ जाता है. और लेपर्ड क्या कहता है, कम अलॉन्ग विद मी, शो मी वट यू सेड yesterday. ओके, चलो मेरे साथ चलो और मुझे दिखाओ जो कल तुमने कहा था. फॉलो मी सेज द मंगूस. अब मंगूस क्या कहता है, ठीक है मेरे पीछे आओ. Now the mongoose walks ahead while the leopard follows behind him. और अब मंगूज आगे आगे चलता है और लेपर्ड उसके पीछे पीछे. Both of them walk through the forest. अब दोनों ही वहाँ से फॉरेस्ट से जैसे गुजरते हैं. As usual, हमेशा की तरह the leopard roars aloud as he walks. जो लेपर्ड होता है वो चलते चलते क्या करता है, गरजता रहता है. Wherever they pass, animals run away. वो जहाँ से भी जाते हैं एनिमल्स क्या होते हैं, भाग जाते हैं.
इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द लेपर्ड्स रोर। और क्यों भाग जाते हैं वो? क्योंकि लेपर्ड की रोर, जो लेपर्ड गरजता है उसके कारण। द मंगूज सेज, अब इस बात पे मंगूज क्या कहता है? डू यू सी, क्या आपने देखा? वेयर एवर आई गो, मैं जहाँ से भी जाता हूँ, एनिमल्स रन अवे इन फ्राइट। फ्राइट मतलब डर से, तो एनिमल्स डर से भाग जाते हैं। द लेपर्ड साइलेंटली bows his head and leaves the forest, और लेपर्ड चुपचाप अपना सिर नीचे झुका लेता है और जंगल छोड़ के चला जाता है। द मंगूज रन्स अवे हैप्पीली टू टेल द अदर एनिमल्स, और मंगूज भी खुश होके भाग के जाता है और बाकी एनिमल्स को ये बात बताता है। ठीक है, तो इसके साथ ये स्टोरी फिनिश हुई। आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम इसकी जो एक्सरसाइज है एंड क्वेश्चन आंसर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।